Hello friends, this is SR Walia. I hope you all well. Today we discuss about a famous poem, The Noble Nature. The Noble Nature means उदात्त प्रकृति या हम उत्तम प्रकृति भी कह सकते हैं। रिटन बाय बैन जॉनसन। ये पोइम लिखी गई है बैन जॉनसन के द्वारा। बैन जॉनसन सिटी नोन एज ए प्ले राइट, पोइट, एक्टर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी। जो बैन जॉनसन है वो 17वीं शताब्दी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रमुख नाटककार, कवि, अभिनेता और एक क्रिटिक, समालोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये एक वर्सेटाइल यानी कि बहुमुखी हैं, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। ही वॉज बॉर्न 1573। इनका जन्म हुआ था 1573 में एंड ही डायड 1637 और इनकी मृत्यु हुई थी 1637 में। और ये बहुत ही फेमस पोइट माने जाते हैं और ऑल्सो इज आइडेंटिफाइड फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। और इनको जो अपनी प्रतिभाशाली जो क्लासिकल कॉमेडी है, जो ब्रिलियंट उनकी जो रियलिस्टिक कॉमेडी है, यथार्थवादी या जिसे हम वास्तविक जो कॉमेडी है, उसके लिए ये फेमस माने जाते हैं। अब हम इन्हीं की एक बहुत ही फेमस पोइम द नोबल नेचर, उदात्त प्रकृति के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द नोबल नेचर की थीम। इस थीम को पढ़कर आपको पता लग जाएगा कि जो ये पोइम है वो इतनी फेमस क्यों है और इस पोइम में हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द नोबल नेचर की थीम। द नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक। जो नोबल नेचर पोइम है वो एक शॉर्ट लिरिक है, एक छोटा गीत है। लिरिक होता है छोटा गीत या लघु काव्य जिसको हम बोलते हैं। लिरिक इज ए फॉर्मल टाइप ऑफ पोइट्री। ये पोइट्री का ही एक फॉर्मल टाइप होता है, एक औपचारिक टाइप होता है विच एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन। जिसमें कोई व्यक्ति जो प्रथम वक्ता है, जो प्रथम व्यक्ति है, पर्सन है, वो अपने पर्सनल इमोशंस को और अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इस कविता के माध्यम से, इस पोइट्री के माध्यम से एक्सप्रेस करता है। तो जो नोबल नेचर है वो एक शॉर्ट लिरिक है, एक छोटा लघु काव्य है, कंपोज्ड बाय बैन जॉनसन, जो कि बैन जॉनसन के द्वारा कंपोज किया गया है। इसमें बैन जॉनसन ने अपने पर्सनल जो एक्सप्रेशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स है, वो इस कविता के माध्यम से दर्शाई है। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग एंड ए मैसेज टू ह्यूमनिटी। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग, यह एक ग्रेट मीनिंग देती है, यह एक उच्च स्तरीय एक अर्थ हमें देती है। एंड ए मैसेज टू ह्यूमनिटी, और ये ह्यूमनिटी को, मानवता को एक संदेश देती है दैट की वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। कि हम लिव इन डीड्स, हम जीते हैं, हम अपना जीवन जीते हैं इन डीड्स, डीड्स यानी कि श्रेष्ठ कार्यों के माध्यम से, नॉट इन ईयर्स, बल्कि वर्षों के माध्यम से नहीं। एक मानव प्राणी को याद किया जाता है कि उसने अपने लाइफ पीरियड के दौरान, अपनी लाइफ के दौरान कितने गुणयुक्त कार्य किए हैं, कितने साहसिक कार्य किए हैं, कितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और कितने लोगों का भला किया है। ना कि उसको उसके वर्षों के माध्यम से याद किया जाता है कि वो कितने साल तक जीवित रहा। द पोइट कंट्रास्ट ए मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ। जो पोइट है, कवि है, वो कंट्रास्ट, तुलना करता है, ए मीनिंगलेस, एक अर्थहीन, एंड अनइम्प्रेसिव, एक प्रभावहीन लॉन्ग लाइफ की, एक जो लंबी लाइफ जो कि बिल्कुल अर्थहीन है, बिल्कुल प्रभावहीन है, उसकी तुलना करता है विद ए शॉर्ट लाइफ, एक छोटी लाइफ, फुल ऑफ हेरोइक एंड वर्च्यूज डीड्स, जो कि फुल ऑफ हेरोइक, जो परिपूर्ण है, हेरोइक, साहसिक, एंड वर्च्यूज डीड्स, श्रेष्ठ कर्म युक्त कार्यों से जो परिपूर्ण है, ऐसी लाइफ से उसकी तुलना करता है। बाय ड्राइंग टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर, एन ओक एंड ए लिली। और इन्होंने ये तुलना हमें नेचर्स के, प्रकृति के दो सिंबल्स के माध्यम से दर्शाई है। और वो दो सिंबल है एन ओक एंड ए लिली, एक ओक का वृक्ष और एक लिली का फूल।
एक ओक जो कि एक लंबी लाइफ जीता है लेकिन बिल्कुल मीनिंगलेस, एक अनइम्प्रेसिव सी लाइफ जीता है, वो किसी के कोई काम नहीं आता। एंड दूसरा ए लिली, एक लिली का फूल जिसकी लाइफ सिर्फ एक ही दिन की होती है, लेकिन वो उस छोटे से टाइम पीरियड्स के दौरान भी सभी को खुशी दे जाती है, अपना जो श्रेष्ठ कर्म है वो कर जाती है, जिसकी वजह से सभी उसको याद करते हैं, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार बेन जॉनसन ने ह्यूमैनिटी को ये मैसेज दिया है कि हमें हमेशा डीड्स में जीना चाहिए, श्रेष्ठ कार्यों के माध्यम से जीना चाहिए, नॉट इन ईयर्स, दीर्घकालिक जीवन के माध्यम से नहीं। जॉनसन वाइडली disseminates that the worth of human life is measured not in years but on the basis of achievements and noble acts। कि जो ह्यूमन लाइफ, वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो मानव जाति है, मानव जाति के महत्व का जो मापन है, इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स, वो किसी दीर्घकालिक जीवन के माध्यम से नहीं किया जाता, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स एंड नोबल एक्ट्स, बल्कि उसकी लाइफ की जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धियां हैं, एंड द नोबल एक्ट्स, और जो उसकी लाइफ के श्रेष्ठ कार्य हैं, उनके आधार पर मानव जाति के महत्व का मापन किया जाता है। दैट लिव इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स मतलब जो अपनी छाप छोड़ते हैं, ऑन द वेस्ट एटर्निटी ऑफ टाइम, एटर्निटी ऑफ टाइम जो कि लंबे समय तक शाश्वत रूप से अपनी छाप छोड़ जाते हैं। कहने का अर्थ है कि इस कविता के माध्यम से, इस पोइम में बेन जॉनसन ने हमें यही संदेश दिया है कि एक इंसान अपनी लाइफ में, चाहे भले ही उसकी लाइफ छोटी ही क्यों ना हो, उसकी शॉर्ट ही लाइफ क्यों ना हो, लेकिन अपनी लाइफ के दौरान वो अगर मानव जाति के लिए कुछ श्रेष्ठ काम कर जाता है तो उसे चिरकाल तक, एटर्निटी तक, शाश्वत समय तक, लंबे समय तक उसको याद रखा जाता है, और उसको उसकी उपलब्धियों के, अब उसकी अचीवमेंट और नोबल एक्ट्स के आधार पर उसका उसको महत्व दिया जाता है, ना कि उसके लंबे समय तक जीवित रहने के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह और महाराणा प्रताप, जैसे कि उन्होंने ज़्यादा लंबी लाइफ तो नहीं जी, उनकी लाइफ बिल्कुल शॉर्ट थी, लेकिन उन्होंने अपनी इन छोटी सी लाइफ के दौरान भी अपनी देश के लिए, देश की सेवा के लिए खुद को बलिदान तक कर दिया, और उनको उन इस श्रेष्ठ कार्यों के लिए, उनके उन साहसिक कार्यों के लिए उन्हें लंबे समय तक याद किया जाएगा और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। द नोबल नेचर पोइम 10 लाइंस की एक छोटी सी पोइम है, ब्लैंक वर्स स्टाइल में इसको लिखा गया है, और इसकी राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी सी सी डी डी ए ए। It is not growing like a tree in bulk doth make man better be। It is not growing, growing का मीन्स होता है विकसित होना, बढ़ना, like a tree एक पेड़ की तरह, in bulk, bulk मीन्स लार्ज इन क्वांटिटी, वेरी लार्ज, बहुत विशाल, बहुत बड़े आकार का। डथ, डथ का यहाँ पर मीन्स लिया गया है डज, हम नॉट डज के साथ ही यूज करेंगे। मैक मैन बेटर बी, बेटर, बेटर मीन्स बेहतर, महान। तो इन दोनों लाइनों का एक साथ हिंदी अनुवाद होगा, इट इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, यानी कि एक पेड़ की तरह, एक वृक्ष की तरह विशाल आकार में विकसित होना, मतलब एक वृक्ष के समान आकार में विकसित हो जाना, बड़ा हो जाना। डज नॉट मैक मैन बेटर बी, यह मनुष्य को महान नहीं बनाता, यानी कि एक मनुष्य पेड़ के समान, विशाल आकार के समान जीवन जीने से महान नहीं बनता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मीन्स खड़े रहना, लॉन्ग लंबे समय तक, ओक, ओक का वृक्ष, 300 ईयर्स 300 साल, टू फॉल, फॉल मीन्स गिरना, ए लोग, लोग
लकड़ी का लट्ठा। एट लास्ट, लास्ट मीन्स अंत तक, अंत में। ड्राई, ड्राई बिल्कुल रूखा सूखा। बाल्ट, बाल्ट होता है बिल्कुल पत्तियों से रहित, विदाउट लीव्स। एंड सियर, सियर हुआ। विदर्ड यानी कि मुरझाया हुआ। अब इससे इन लाइन को समझाने के लिए पोइट ने नेचर का एक सिंबल यूज लिया है, ओक का वृक्ष जैसे। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक की जो एक ओक का वृक्ष है वो 300 ईयर, 300 सालों तक यानी कि लंबे समय तक खड़ा रहता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, लेकिन अंत में फॉल जब वो गिरता है, ए लॉग एक लट्ठे के रूप में, एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में वो गिर जाता है। ड्राई बिल्कुल रूखा सूखा होकर। बाल्ट बिल्कुल विदाउट लीव्स, पत्तियों से रहित होकर। एंड सियर और बिल्कुल मुरझा कर। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो एक ओक का पेड़ होता है वो अपने लाइफ पीरियड के दौरान 300 सालों तक बहुत लंबे समय तक खड़ा रहता है। और जब वो अंत में गिरता है, जब वो उसका अंत होता है तो बिल्कुल एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में रूखा सूखा होकर, पत्तियों से रहित होकर, मुरझा कर वो गिर जाता है। लेकिन इतनी लंबी समयावधि के दौरान भी वो मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं करता, ना तो वो फल देता है ना ही छाया देता है, और वो ह्यूमैनिटी के कोई भी काम नहीं आता। इसीलिए पोइट ने कहा है कि एक वृक्ष के समान आकार में विशाल होना या आकार में विकसित होने से मनुष्य महान नहीं बनता है। उसी के साथ दूसरा एक सिंबल नेचर का पोइट ने यूज में लिया है, ए लिली, एक लिली का फूल। ए लिली ऑफ ए डे, जो एक लिली का फूल है वो सिर्फ एक दिन ही जीवित रहती है। इज फेरर फार इन मे, फेरर, फेरर होता है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। फार इन मे कि जो लिली का फूल है वो सिर्फ एक दिन ही जीवित रहता है, और वो मई के महीने में खिलता है, और वो सबसे ज़्यादा सुंदर फूल होता है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। या हम तुलनात्मक रूप से देखें तो ओक से बहुत अधिक सुंदर होता है। ऑल्दो, ऑल्दो मीन्स यद्यपि। इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट फॉल यानी कि वो गिर जाता है, एंड डाई और वो मर जाता है, दैट नाइट उसी रात को, यानी कि वो सुबह खिलता है और उसी रात को उसका अंत हो जाता है, वो मुरझा जाता है। सिर्फ एक दिन के लिए ही ये फूल खिलता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन उसके विपरीत इट वॉज द प्लांट कि यह एक पौधा माना जाता है, एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और इसे एक फ्लावर ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश का पौधा कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि जो एक लिली है वो सिर्फ एक दिन के लिए ही खिलता है, मई के महीने में। वो उसी दिन सुबह खिलता है और रात को मुरझा जाता है, उसका अंत हो जाता है, वो मर जाता है। लेकिन इसके बावजूद, एक दिन खिलने के बावजूद भी इसे लाइट का, प्रकाश का पौधा कहा जाता है। यहाँ पर फ्लावर ऑफ लाइट बोला गया है प्रसन्नता के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जॉयनेस के लिए, कि जो ये सौंदर्य का पौधा माना जाता है, एक प्रसन्नता का पौधा माना जाता है। एक दिन की जीवन अवधि के दौरान ये अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर देता है, और ये ह्यूमन जाति को, मानव जाति को, चाहे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन उसे खुशी देता है। तो इस तरीके से बेन जॉनसन ने यहाँ पर नेचर के दो सिंबल्स यूज किए हैं, प्रतीक यूज किए हैं। एक ओक जो कि 300 सालों तक, लंबे समय तक खड़ा रहता है, लेकिन वो किसी के कोई काम नहीं आता, और जब उसका अंत होता है तो बिल्कुल एक रूखे सूखे लट्ठे के रूप में मुरझाकर वो गिर जाता है। और दूसरा एक लिली जो कि सिर्फ एक दिन का ही फूल होता है, वो सुबह खिलती है और रात को मर जाती है।
लेकिन उस एक दिन की समय अवधि के दौरान ही वो सभी को खुशी और प्रसन्नता दे जाती है और इसे प्रसन्नता का सौंदर्य का पौधा कहा जाता है। फिर हम आगे देखते हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस मीन्स अनुपात, रेशियो, वी जस्ट ब्यूटीज सी। इन स्मॉल प्रोपोर्शन यानी कि हम छोटे छोटे आकार की जो वस्तुएं हैं, जो छोटे छोटे आकार की चीजें हैं, उनमें वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम एक सच्ची ब्यूटी के दर्शन कर सकते हैं, हम एक सच्ची ब्यूटी को देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, मेजर्स मीन्स पीरियड, स्पान, अवधि, लाइफ में परफेक्ट बी। और इसी प्रकार जो इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ यानी कि जो छोटी अवधि का जीवन है, जो छोटे से टाइम का जीवन काल है, लाइफ है, में परफेक्ट बी, वो भी पूर्ण हो सकती है, वो भी पूर्णता को प्राप्त हो सकती है। कहने का अर्थ है कि हम जब छोटी से छोटी अनुपात की वस्तुओं में भी सुंदरता को देख सकते हैं, तो एक छोटे अवधि की जो लाइफ है, छोटे समय की जो लाइफ है, वो पूर्णता को प्राप्त क्यों नहीं कर सकती। इस पोएम के माध्यम से कवि ने हमें यही बताया है कि हमारी जो लाइफ है वो चाहे छोटी ही क्यों ना हो, उसकी अवधि छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट प्राप्त करनी चाहिए, कुछ नोबल एक्ट्स, नोबल डीड्स करने चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में पूर्णता को प्राप्त कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।